कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर श्री समय सारजी परमागम ग्रंथ। इसके परिशिष्ट में आचार्य परमात्मा ने आत्मा की जो 47 शक्तियों का वर्णन निरूपण किया, उसके प्रवचन गुरुदेव श्री के जो 1940 में हुए और वह प्रवचन आत्म प्रसिद्धि में प्रकाशित है, उनके आधार से अपनी स्वाध्याय क्रिया शक्ति की चल रही है। इसके पूर्व भाव शक्ति की चर्चा चली थी 39 नंबर के क्रम पर। अब 40वें क्रम पर क्रिया शक्ति की चर्चा चलती है। क्रिया शक्ति में कहते हैं कि अपने कारकों अनुसार होती हुई जो शुद्ध परिणाम रूप निर्मल परिणाम रूप क्रिया है, उस भावमयी यह क्रिया शक्ति है। अर्थात इसका अर्थ क्या निकला कि अर्थ इतना ही निकलता है कि यह आत्मा अपने शुद्ध कारकों से परिणमित होता हुआ निर्मल परिणाम से परिणमित होता है। और कोई प्रकार के परद्रव्य के कारक या कि रागादि कारकों की अपेक्षा उसको नहीं है। यही चर्चा अपनी आगे बढ़ती है, थोड़ी सी शेष है। 408 पेज है इसमें आत्म प्रसिद्धि में कि स्वयं अपने ही 6 कारकों द्वारा इंद्रियादि कारकों की सहायता बिना ज्ञाता सन्मुख होकर स्वयं अपना प्रत्यक्ष स्पष्ट स्वयं संवेदन करे, ऐसा आत्मा का स्वभाव है। ये क्रिया शक्ति यही सूचित करती है कि आत्मा का स्वभाव क्या, कि अपने ही 6 कारकों द्वारा इंद्रियादि कारकों की सहायता के बिना, इंद्रियादि में सब ले लो, द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय, राग आदि सब चला गया उसमें, है ना। इंद्रियादि कारकों की सहायता के बिना ज्ञाता के सन्मुख होकर स्वयं अपना प्रत्यक्ष स्पष्ट स्वयं संवेदन करे, ऐसा आत्मा का स्वभाव है। यानी परोक्ष रहने का उसका स्वभाव नहीं है, प्रत्यक्ष होने का स्वभाव है। उस स्वभाव के लक्ष्य से स्वयं संवेदन प्रत्यक्षता का परिणमन हो जाता है। स्वभाव का सम्यक परिणमन कब होता है, कि जब उसमें पर्याय की एकता हो तब। जब पर्याय बहिर्मुखता को छोड़कर स्वरूप की सन्मुखता रूप परिणमित होती है, तो वह पर्याय अपने 6 कारकों से पर कारकों की अपेक्षा बिना, इंद्रियादि के कारकों की अपेक्षा बिना स्वयं अपने कारकों से परिणमित होकर प्रत्यक्ष स्पष्ट स्वयं संवेदन रूप व्यक्त होए, ऐसा उसका स्वभाव है। तो वह एकता कब होती है, कि जब उस स्वभाव पर दृष्टि पड़े तब। 2 लाइन में पूरी बात कही कि स्वभाव का सम्यक परिणमन, निर्मल परिणमन, स्वरूप संचेतन रूप परिणमन कब होएगा, कि जब उसमें पर्याय की एकता हो। और एकता कब होगी, कि स्वभाव पर दृष्टि पड़े
तब होगी। आगे कहते हैं, शुद्ध स्वभाव में दृष्टि करे तो उसमें एकता हो और स्वभाव की शक्तियों का सम्यक परिणमन हो, इसका नाम धर्म है और यही मोक्ष का मार्ग है। अपने स्वभाव के कारकों का अनुसरण करके शुद्ध भाव रूप होने की क्रिया करे, ऐसी आत्मा की शक्ति है। क्रिया शक्ति की चर्चा चलती है ना, इसलिए आत्मा के समस्त गुण भी इसी प्रकार अपने स्वभाव के कारकों के अनुसार निर्मल रूप से परिणमित हों, ऐसे स्वभाव वाले। किसी भी गुण का ऐसा स्वभाव नहीं है कि अपने निर्मल परिणमन के लिए पर के कारकों का अनुसरण करें तथा पर का अनुसरण करके विकार रूप या हीन रूप से परिणमित हों, क्योंकि यह भी गुण का सच्चा स्वरूप नहीं है। वह तो उपाधि भाव है। यानी अपने को लगे कि होता तो साफ चारित्र गुण का ही परिणमन है विकार रूप, तो कहा वह उपाधि है, गुण का परिणमन नहीं। गुण का परिणमन चारित्र का क्या भाव है? लीनता, एकाग्रता, शांति, वीतरागता। तो वीतरागता चारित्र का भाव है। तो चारित्र का जो गुण है उसके स्वभाव का वीतराग रूप परिणमन होने का ही स्वभाव है। लेकिन राग रूप परिणमना यह चारित्र गुण का सच्चा स्वरूप नहीं है, उसका स्वभाव नहीं है, लेकिन परिणति में होता हुआ उपाधि भाव है, स्वभाव नहीं। ऊपर से जो बात आई थी कि जब स्वभाव पर दृष्टि पड़े तब एकता होती है, तो कहा अखंड स्वभाव को ही कारक बनाकर परिणमित होने से वह उपाधि भाव छूट जाता है और शुद्धता रूप परिणमन हो जाता है। वही आत्मा की शुद्ध क्रिया है, वही धर्म क्रिया है, उसी क्रिया से मोक्ष होता है। देखो यह कर्ता की क्रिया, कर्ता आत्मा, कर्ता ऐसा आत्मा अपने ही 6 कारकों द्वारा, अपने ही 6 कारकों द्वारा माने स्वयं ही 6 कारकों रूप होकर अपनी क्रिया करता है। अरे कर्ता अपने से भिन्न अन्य किन्हीं कारकों द्वारा अपनी क्रिया नहीं करता। जैसे कि समझाते हैं, मिथ्यात्व का नाश करके सम्यक दर्शन रूप से परिणमित होने की क्रिया अन्य कारकों का अनुसरण किए बिना स्वयं अपने चैतन्य स्वभाव का अनुसरण करके करता है। आत्मा मिथ्यात्व का नाश करके सम्यक दर्शन रूप निर्मल परिणमित होने की क्रिया को यह आत्मा कैसे करता है कि अन्य कारकों का अनुसरण किए बिना अपने चैतन्य स्वभाव का अनुसरण करके करता है। सम्यक दर्शन में सच्चे देव गुरु शास्त्र आदि निमित्त होने पर भी उन निमित्तों को अपने कारक बनाए बिना, ये कारक बनाना क्या होता है? ऊपर भी आया था कि अपने 6 कारकों द्वारा क्रिया करता है, अपने अखंड स्वभाव को ही कारक बनाकर परिणमित होता है। यहाँ फिर कहा अपने ही 6 कारकों का अनुसरण करके और पर का अपर निमित्तों का कारक बनाए बिना। ये बात आई ना, कारक माने यही कारण भाव है, ऐसा निर्णय पूर्वक उस कारण भाव का अनुसरण करना, इसका नाम कारकों का अनुसरण करना। आत्मा कौन है कि आत्मा चैतन्य स्वभाव है और वर्तमान पर्याय में अपनी चैतन्य ज्ञान निर्मल पवित्र दशा से व्यक्त होए, ऐसा मेरा स्वभाव होने से इस व्यक्त निर्मल पवित्र दशा का कारण भाव कौन है कि वह जो मैं चैतन्य स्वरूप एक रूप आत्मा हूँ, वह मैं कारण भाव हूँ। तो कारण भाव को का अनुसरण करना कारकों का अनुसरण। तो अन्य किसी में कारण भाव रखना तो ये उनको कारक बनाना है। देव गुरु शास्त्र को अपने सम्यक दर्शन का कारण मानना, ये उनको कारक बनाना है। जिनवाणी को
श्रवण को, पठन पाठन चिंतन मनन के विकल्प को कारण बनाना उनका कारकों का अनुसरण है। और यह निर्मल परिणाम, पवित्र परिणाम, स्वच्छता, शांति, वीतरागता का परिणमन जो आत्मा का परिणमन कहा जाता है, वह परिणमन को आत्मा, उस परिणमन भाव से आत्मा अपने स्वरूप कारक को कारक बनाकर उनका अनुसरण करके परिणमित होता है, अन्य कारकों पर कारकों विकारी कारकों के अनुसरण द्वारा नहीं होता। तो ये जो लाइन आई देखना दोबारा से, सम्यक दर्शन में यानी अपने पवित्र भाव की प्राप्ति रूप परिणमन में सच्चे देव गुरु शास्त्र आदि निमित्त होने पर भी उन निमित्तों को अपना कारक बनाए बिना, उन निमित्तों को कारक नहीं बनाया, यानी कोई प्रकार के अपने निर्मल भाव का कारणपना उनमें नहीं जानता, नहीं मानता, तो उनका अनुसरण नहीं करता। और किसको मानता है इस भाव का कारण? अपना चैतन्य परमात्मा, अपना अभेद एक रूप ज्ञायक पिंड। यह कारण भाव इस कारण परमात्मा को कारण मान करके प्रवर्तन करे तो उनको कारक बनाया। अपने ही 6 कारकों का अनुसरण करके आत्मा सम्यक दर्शन रूप परिणमित होता है। इस प्रकार अपने कारकों द्वारा ही अपनी क्रिया करता है। इस प्रकार ज्ञान, चारित्र, आनंद आदि समस्त गुणों में निर्मल परिणमन रूप क्रिया आत्मा स्वयं स्वतः 6 कारक रूप होकर करता है। ऐसी क्रिया शक्ति आत्मा में त्रिकाल विद्यमान है। अब ये जो पैराग्राफ अपन पढ़ने जा रहे हैं, ये इस शक्ति के संदर्भ में एकदम समझो कि मक्खन मक्खन निकाल के बात की है। यानी पूरी चर्चा ये 8-10 लाइन में इस शक्ति की अपने सामने रिपीट हो जाएगी। देखना, यह एक बात मुख्य समझने योग्य है क्या कि शुद्धता के ही 6 कारक रूप होने का आत्मा का स्वभाव है, किंतु अशुद्धता के कारक रूप होने का आत्मा का स्वभाव नहीं है। मूल में मूल बात समझने योग्य। आत्मा कैसा है स्वभाव से? शुद्ध है, पवित्र है, परिपूर्ण है, ज्ञान आनंद स्वरूप है। ठीक है, तो ऐसा जो शुद्ध पवित्र आत्मा के ही तो शुद्ध परिणमन के ही 6 कारक रूप होने का आत्मा का स्वभाव है। लेकिन अशुद्धता रूप जो कोई रागादि का विभाव परिणमन एक समय पर्यंत का कृत्रिम क्षणिक विकारी भाव है, उस रूप उसके कारक रूप होने का आत्मा का स्वभाव नहीं। यानी आत्मा के निर्मल भाव शुद्ध भाव का कारक जगत में अन्य कोई नहीं। अपने अशुद्ध कारक भी उसके कारक नहीं, और अशुद्धता का कारक आत्मा हो ऐसा आत्मा का स्वभाव। हाँ, ये बात में क्या हो गया कि स्वाधीनता स्पष्ट हो गई। क्या स्वाधीनता? कि मैं त्रिकाल निर्विकारी वीतराग स्वरूप ज्ञान आनंदमयी शांति स्वरूप वस्तु हूँ। मेरा कभी 3 काल में एक समय भी राग रूप परिणमने का स्वभाव ही नहीं। यानी राग का परिणमन होए और मैं उसमें कर्ता कर्म करण आदि साधन बनूं, ऐसा नहीं। और मेरा जो निर्मल परिणमन, मेरा स्वभाव स्वरूप परिणमन जो है, उसमें वे रागादि भाव अशुद्ध कारक मेरे उसके कारक बने, मेरे निर्मल परिणाम भाव के कारक बने, कर्ता बने, कर्म बने, साधन बने, ऐसा मेरा स्वभाव। तो राग में साधन मानने का तो स्थान स्थान पर जिनवाणी में निषेध आता है। देखो अब आगे, जो जीव मात्र अशुद्धता रूप ही परिणमित होता है। जगत में संसार में जीव है कि नहीं? परिभ्रमण करते हुए भी वे ज्ञान आनंद वीतरागता के पुंज जीव हैं, लेकिन उनके अशुद्धता रूप ही परिणमित हो रहा है। मात्र अशुद्धता रूप ही परिणमित होता है। तो उसने वास्तव में क्या गड़बड़ है? उसने स्वयं 6 कारक रूप अपने स्वभाव को
नहीं जाना, तो अपने कारण भाव को नहीं जानता, यानी अपने कारकों की शक्ति को नहीं पहचानता, इसलिए वह अकेले पर को ही कारक मानता। तो पर को ही कारक मानकर उसके आश्रय से अशुद्धता रूप परिणमित होता है। अपन ने अभी चर्चा की थी, कारक मानना, कारक बनाना, इसका अर्थ क्या कि किसी प्रकार के अपने कार्य का कारण पर को माने, तो पर को कारक बनाया, और अपने कार्य का कारण आपको माने तो अपने को कारक बनाया। तो ये क्या करता है कि अपनी 6 कारक रूप शक्ति, यानी अपने ज्ञान, आनंद, सुख, शांति के परिणमन रूप, परिणमने के कारक भाव रूप शक्ति अपने में मौजूद है, उसे पहचानता नहीं है, उसे जानता नहीं है, उसका विश्वास नहीं है। तो विश्वास नहीं है तो पर को कारक बनाता है। जिसको इतना विश्वास नहीं है कि 2 घंटे उपरांत घर में मेरे घर की रसोई में गर्मा गर्म भोजन तैयार होने वाला है, उसे विश्वास नहीं है, उसे उसकी खबर नहीं है, उसको भरोसा नहीं है, तो क्या करता है, गली गली मांगता है। क्यों मांगता है गली गली में जाकर, घर घर, दरवाजे दरवाजे जाकर, कि अपने घर में बनती हुई रसोई का भरोसा नहीं है उसे। ऐसा ही जब अपने स्वभाव कारकों का इसको भरोसा नहीं, जानता नहीं, पहचानता नहीं, तो अब इसे सुख तो चाहिए हर पर्याय में, हर पर्याय में सुख चाहिए, तो भीख कहाँ मांगता है कि उनमें से मिलेगा, उनमें से मिलेगा, देवगुरु शास्त्र से मिलेगा, स्त्री पुत्र कुटुंब से मिलेगा, सरकार से मिलेगा, अफसर से मिलेगा। इस प्रकार पर को ही कारक मानकर उसके आश्रय में फिर उसका आश्रय लेता है। उसके आश्रय से क्या परिणमन होता है कि अशुद्धता रूप परिणमन होता है, क्योंकि यह वस्तु स्वरूप का नियम है कि यह आत्मा जब पराश्रय में वर्तता है तो नियम से अशुद्ध परिणमता है, और जब यह आत्मा स्वाश्रय से वर्तता है तो नियम से शुद्ध पवित्र आनंद रूप वर्तता है। यदि पर से निरपेक्ष स्वयं 6 कारक रूप होने से, यानी मैं स्वयं ही मेरे निर्मल पवित्र भावों का कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण हूँ, और मैं पर से एकदम निरपेक्ष हूँ, ऐसा मानकर आत्मा के स्वभाव को जाने, तो उस स्वभाव के आश्रय से शुद्धता रूप परिणमन हुए बिना न रहेगा। इस प्रकार शुद्ध द्रव्य स्वभाव के ऊपर दृष्टि करने से स्वयं सन्मुखता के बल अनुसार पर्याय में शुद्धता होने लगती है। अतः द्रव्य स्वभाव के साथ एकता करने से ही उस जैसी शुद्ध अवस्था हो जाती है। इसलिए वहां द्रव्य पर्याय का भेद नहीं रहता। द्रव्य पर्याय का भेद नहीं रहता का अर्थ है कि वह पर्याय जैसा अपना द्रव्य है वैसा ही स्वीकारती हुई वैसी परिणमित होती है, तो अभेद होती है, और अभेद में निर्विकल्प आनंद का अनुभव होता है। गुरुदेव श्री कहते हैं ऐसा आत्म स्वभाव की समझ का फल है। लो, क्रिया का फल ना कहा। व्रत, उपवास, दया, दान की क्रिया का क्या फल है कि संसार, और ऐसे आत्म स्वभाव को समझना, समझकर धारण करना। एक दिन आया था, रुचि करना, फिर उसकी महिमा लाना, महिमा लाकर प्रयत्न करना, प्रयत्न करके धारण करना, धारण करके अनुसरण करना। क्रम आया था ना एक दिन। पहले क्या करे, तो पहले तो पूरी बात तो निर्णय की, पर निर्णय कैसे हो थोड़ा अपन उस पर विचार करते कि पहले तो रुचि करे। रुचि करेगा तो उसकी रुचि करने से उसके संबंध में अनेक प्रकार के उसके गुणों का तेरे को ख्याल आएगा, तो वो महिमा कर, और महिमा करेगा तो तेरे धारणा में रहेगी, और धारणा में रही तो निर्णय रूप होएगी, और निर्णय होएगा तो उपयोग इसका अनुसरण करके परिणति में प्राप्त करे। जीव अपने स्वभाव को
कारण न बनाकर पर को कारण बनाता है वह संसार है। और स्वभाव को यदि कारण बनाए तो शुद्धता रूप परिणमन होए और मोक्ष को जाए। आत्मा का स्वभाव शुद्धता का ही कारण होने का है, इसलिए उसे कारण रूप से जो स्वीकार करे। यानी सारी चर्चा का सार क्या है कि मुझे सुख किसको नहीं चाहिए? प्रत्येक जीव को। वो जो मच्छर उड़ रहा है ना हवा में, इसे भी सुख ही चाहिए। और कब चाहिए? हर पर्याय में चाहिए। लेकिन जो ऐसे सुख का कारण कौन है? ऐसा जो जिनेंद्र परमात्मा के उपदेश से जानकर उसका विश्वास करता है, निर्णय करता है, विश्वास प्रतीति करता है, तो उसके शुद्धता का परिणमन होता है। विश्वास तो करो, कहते हैं कि उसे कारण रूप स्वीकार करे तो उसको शुद्धता रूप कार्य हुए बिना नहीं रहता। हे जीव, तेरी सिद्धि का साधन तेरे आत्मा में ही विद्यमान है। तेरी क्रिया शक्ति के कारण तेरा आत्मा अपने ही 6 कारकों द्वारा एक अवस्था में से दूसरी अवस्था रूप परिणमित हो जाता है। ये क्रिया हुई। इसलिए पराश्रय बुद्धि छोड़ो और ऐसे अपने स्वभाव का ही आश्रय करके निर्मल भाव रूप से परिणमित होने की क्रिया करो। ऐसा भगवान संतों के उपदेश का तात्पर्य है। ये 40वीं शक्ति क्रिया शक्ति का वर्णन पूरा हुआ। ये 40 शक्तियां हो गई। अब हैं 7 शक्ति 41 से लेके 47 तक, जिसमें 6 कारक रूप और 1 स्व स्वामी संबंध शक्ति है ना। ये जो अपन ने व्याकरण पढ़ा है ना, पहले व्याकरणों में भी जो कारक आते हैं उसमें विभक्ति आती है ना, तो उसमें भी एक संबंध शक्ति कही। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण और संबंध शक्ति। वो चर्चा इन 7 शक्तियों के माध्यम से अपने सामने आने वाली है। देखते हैं 41वें क्रमांक पर क्रम पर कर्म शक्ति। यहाँ 6 कारक अपन कैसे याद है अपने को? कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण। यहाँ कर्म पहले लिया, कर्म कर्ता करण संप्रदान अपादान अधिकरण ऐसा लिया। अपन ने कल भी याद की थी बात। कर्म क्योंकि किसकी विवक्षा करना है? कार्य की विवक्षा करना है, तो उसको पहले लिया। क्यों? कर्ता की विवक्षा भी कार्य की विवक्षा के आधार पे, नहीं तो काय का कर्ता। कर्म शक्ति प्राप्यमाण सिद्ध रूप भावमयी कर्म शक्ति। बहुत गजब की बात है। प्राप्यमाण सिद्ध, देखो, प्राप्यमाण सिद्ध रूप भाव, इस मयी कर्म शक्ति, यानी आत्मा में एक ऐसी कर्म शक्ति है कि वह प्राप्यमाण सिद्ध रूप भाव को प्राप्त करे। प्राप्यमाण माने प्राप्यमाण सिद्ध, प्राप्यमाण माने उस समय का प्राप्त होने वाला भाव, वो प्राप्यमाण है। और सिद्ध क्या कि वो समय में वही होना है, ये इसका सिद्ध भाव है, वही होना है। चर्चा आएगी इसकी। इसमें सिद्ध का अर्थ यूं भी लगा सकते हैं अपन, चूंकि ये शक्तियों की चर्चा है, शक्तियों का प्रतिपादन हो रहा है, यहाँ निर्मल भावों की चर्चा है। तो सिद्ध भाव परिपूर्ण निर्मल भाव है। तो उधर तक के भाव को ले लो। कहाँ से? सम्यक दर्शन के आंशिक शुद्धता वाले सिद्ध भाव से लेकर उस परिपूर्ण सिद्ध तक ले लो। तो शुद्धता को भी सिद्ध कहना और उस समय का जो परिणाम है वह भी सिद्ध कहना। प्राप्यमाण सिद्ध रूप भावमयी कर्म शक्ति, प्राप्त किया जाता है जो सिद्ध रूप भाव, उस मयी कर्म शक्ति। कर्म शक्ति कहने से ये जड़ कर्मों की शक्ति की बात नहीं है, ये आत्मा के कार्य शक्ति की बात है। कार्य कैसे होता है? क्रिया रूप। वह क्रिया में क्या है कि भाव रहता है, कोई ना कोई वर्तमान भाव हुए। तो वर्तमान भाव कैसे होता है? कि क्रिया भाव से। और क्रिया भाव से क्या होता है? कि कार्य होता है, उसका नाम कर्म शक्ति। कर्म शक्ति कहने से जड़ कर्मों की शक्ति की बात नहीं है।
किंतु अपने सम्यक दर्शनादि कर्म रूप यानी कार्य रूप से आत्मा स्वयं परिणमित हो, ऐसी आत्मा की कर्म शक्ति है। उस शक्ति का यह वर्णन है। यहाँ पर ये पुस्तक को जो संपादित करके जिनने प्रकाशित किया ब्रह्मचारी हरिलाल जी, वो यहाँ अपने को यह एक निर्देश देते हैं कि पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन मुमुक्षुओं के लिए मननीय है ना, बराबर उसका विषय समझकर मनन में चिंतन में लेने लायक है, ऐसा अपने को थोड़ा निर्देश करते हैं। तो अपन भी उसको उनके निर्देश को मान करके इसका जो निरूपण गुरुदेव ने किया उसको अपन आराम से गहराई से विचार करेंगे। देखो, क्रिया शक्ति में आत्मा के स्वाभाविक 6 कारक बतलाए और भाव शक्ति में पर कारकों का और विकारी कारकों का निषेध बतलाया था, और क्रिया शक्ति में स्वभाव के 6 कारक बतलाए। अब 6 शक्तियों में उन स्वाभाविक 6 कारकों का पृथक पृथक वर्णन करके आचार्य देव उन कारकों के भाव को और अधिक स्पष्ट करते हैं। प्राप्त होता हुआ ऐसा जो सिद्ध रूप भाव उस मयी कर्म शक्ति है। प्राप्यमाण आया था ना, प्राप्यमाण सिद्ध रूपा, क्या शब्द, प्राप्यमाण सिद्ध रूप भावमयी कर्म शक्ति, उसकी परिभाषा हिंदी में अपने को गुरुदेव ने बताई। प्राप्त होता हुआ ऐसा जो सिद्ध रूप भाव उस मयी कर्म शक्ति है। व्याकरण में 6 कारक और 1 संबंध, ऐसी 7 विभक्तियां आती। उन 7 विभक्तियों का यहाँ 7 शक्तियों के रूप से वर्णन करके आत्मा का एकत्व विभक्त स्वरूप बतलाया है। परमार्थ विभक्ति उसे कहा जाता है कि जो आत्मा को पर से विभक्त करे। विभक्ति है ना, विभक्ति माने दूर करना, पृथक करना। तो जो आत्मा को पर से विभक्त करे वह परमार्थ विभक्ति है। स्वयं में एकत्व और पर से विभक्त ऐसा आत्मा का स्वभाव है। कर्ता कर्म करण आदि 6 कारक और 1 संबंध, ये 7 विभक्तियां क्या कर रही हैं कि आत्मा को पर से विभक्त नाम पृथक बतलाती हैं। अंतिम कहेंगे संबंध शक्ति। वह संबंध शक्ति भी कोई आत्मा के का पर के साथ संबंध नहीं बतलाती, अपितु अपने में ही स्वयं स्वामी संबंध बतलाकर पर के साथ का संबंध तोड़वाती है। ये वाली बात है, छुड़वाती है। कार पर से भिन्न आत्मा को बतलाती है। ऐसे विभक्त आत्मा को जाने बिना इस शब्द की यह विभक्ति और अमुक शब्द की अमुक विभक्ति ऐसा व्याकरण पड़ जाए तो उसके कोई कल्याण नहीं होता। आगम में का अभ्यास करने वाला हो, आगम का ही अभ्यास करता है, इधर उधर की बातों का न करता हो, आगम का अभ्यास करे, व्याकरण को जानने वाला हो, तो उसमें विभक्ति आदि शब्दों की वाक्य रचना उसकी और शब्दों की विभक्ति इस प्रकार है, ऐसी शब्द की यह विभक्ति है, ऐसा व्याकरण का बहुत बड़ा जानकार भी हुआ हो, तो उससे आत्मा का कल्याण नहीं होता। जिसने सर्व से विभक्त आत्मा को जाना, सर्व पर पदार्थों से पर भावों से न्यारा अपना एक विभक्त आत्मा जिसने जाना, उसने सब विभक्तियां जान ली, पूरा व्याकरण जान लिया, पूरा जैन शासन जान लिया। आत्मा का पर के साथ कर्ता कर्म पना माने, पर को साधन माने अथवा पर को आधार माने, उसने आत्मा की विभक्ति को, विभक्ति नाम पर से भिन्नता को नहीं जाना है। प्राप्त होता हुआ ऐसा जो सिद्ध रूप भाव अर्थात निश्चित हुआ भाव, सिद्ध हुआ भाव, सिद्ध रूप भाव में निश्चित भाव, निश्चित भाव। जैसे जो कार्य जिस समय में होना है वह तो उस समय में ही होता है। कार्य नाम परिणाम परिणमन क्रिया वह उसी काल में होती है। यह सिद्ध रूप भाव।
सिद्ध हुआ भाव, प्रगटा हुआ भाव वह आत्मा का कर्म है, उस कर्म रूप आत्मा स्वयं होता है। ऐसी उसकी कर्म शक्ति है। यहाँ प्रथम कर्म यानी कि कार्य बतलाकर फिर उसके कर्ता करण आदि बतलाएंगे। वर्णन में तो क्रम से कथन आता है, वस्तु में कोई 6 कारक क्रम सा नहीं है। कोई कहे कि साहब वस्तु में तो 6 कारक कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण इस क्रम से है, और आप ये वस्तु के कारक इस क्रम में क्यों बता रहे हो? तो पहले सुन लो भैया कि वस्तु में कारक क्रम से नहीं है, उनका कथन क्रम से है। वस्तु में कारक तो एक ही साथ विद्यमान है, एक ही साथ उनका परिणमन है। अनंत स्वभाव के पिंड आत्मा पर दृष्टि करने से उस समय की निश्चित निर्मल पर्याय कार्य रूप से प्राप्त होती है, वह आत्मा का कर्म है। कर्म कहने से यहाँ जड़ कर्म की अथवा रागादि भाव कर्म की बात नहीं है, किंतु चैतन्य स्वभाव में से जो सम्यक दर्शन निर्मल पर्याय रूप कार्य प्राप्त किया जाए उसकी बात है। प्राप्यमाण कहा था ना, तो उसकी बात है। शुद्ध द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लेने से प्रतिक्षण नया नया निर्मल भाव प्राप्त होता है। वह प्राप्त होने वाला भाव सिद्ध रूप है। ये क्या कहते हैं? सिद्ध रूप है का अर्थ किया प्रसिद्ध हो चुका है, प्रकट हो गया है। वस्तु में शक्ति रूप से तो अनादि से था, योग्यता प्रमाण में योग्यता रूप पड़ा हुआ था, किंतु अब वह भाव प्रसिद्ध हुआ नाम पर्याय में व्यक्त हुआ, इसलिए उसे सिद्ध रूप भाव कहा है। सिद्ध रूप भाव में अकेली सिद्ध दशा नहीं लेना चाहिए। अब ये तीसरा अर्थ, 3 अर्थ समझना इसके। सिद्ध रूप भाव कहा ना, पहला अर्थ क्या आया कि जो भाव जिस समय में होना है वह उसका सिद्ध भाव है, एक। दूसरा, जो भाव जिस समय में होना है वह भाव हुआ है तो प्रसिद्ध हुआ, तो प्रसिद्ध को सिद्ध कहा। तीसरी बात, सिद्ध का अर्थ होता है निर्मल, तो जो सिद्ध जितनी सिद्ध दशाएं हैं, चौथे गुणस्थान से लेकर के गुणस्थानातीत तक की समस्त निर्मल दशाएं, वे सब भी सिद्ध कहते। सिद्ध रूप भाव में अकेली सिद्ध दशा नहीं लेना चाहिए, किंतु सम्यक दर्शनादि समस्त निर्मल पर्यायें सिद्ध रूप भाव में आ जाती हैं। वह प्राप्त होता हुआ सिद्ध रूप भाव वह कर्म है। आत्मा अपनी शक्ति से उस रूप होता है, ऐसी उसकी कर्म शक्ति है। यह शक्ति, कर्म शक्ति, कोई पण शक्ति आत्मा में त्रिकाल है, किंतु उसका भान होने पर निर्मल पर्याय रूप कार्य की नाम कर्म की प्राप्ति नवीन होती है, पहले नहीं थी वह होती है। पहले निमित्ताधीन बाह्य दृष्टि के समय निर्मल भाव की प्राप्ति नहीं थी और शक्ति का भान नहीं था। अनादि से क्या है ये चल रहा है, अज्ञान है ना, अनादि से जीव को अज्ञान है। तो वो अज्ञान में क्या चल रहा है कि इसके निमित्ताधीन बाह्य दृष्टि है, बाह्य पर पदार्थ निमित्तों आदि के से मुझे लाभ होगा, यह निमित्त होए तो यह कार्य होगा, ऐसी निमित्ताधीन बाह्य दृष्टि है। उस समय परिणाम में निर्मल भाव की सिद्धि प्रसिद्धि व्यक्तता नहीं है, तो नहीं थी, और शक्ति का भी भान नहीं था। अब स्वभाव शक्ति का भान होने पर क्या किया कि उसके आश्रय लिया है, तो आश्रय लिया है तो उसके आश्रय में सम्यक दर्शनादि निर्मल भाव को कर्म रूप से प्राप्त किया। द्रव्य की शक्ति में तो वह भाव अनादि से सिद्ध हुआ था, किंतु पर्याय में उसकी प्राप्ति नहीं हुई है। पर्याय में कर्म रूप से व्यक्त होने पर उसे सिद्ध रूप भाव कहा, प्रसिद्ध हुआ तो प्रसिद्ध को सिद्ध कहा।
उसी समय होने वाला है, प्राप्य रूप है तो सिद्ध कहा, और निर्मल है तो सिद्ध कहा। उस समय की सिद्ध रूप निर्मल पर्याय रूप होने की शक्ति द्रव्य में विद्यमान है। उस द्रव्य स्वभाव के आश्रय से आत्मा निर्मल कर्म रूप ही परिणमित होता है, विकारी कर्म रूप से परिणमित नहीं होता है। ऐसा ही आत्मा का स्वभाव है। द्रव्य दृष्टि द्वारा ही ऐसे स्वभाव की प्रतीति करने पर उसकी सन्मुखता से अनंत गुण अपने अपने निर्मल कार्य रूप परिणमित हो जाते हैं। जो निर्मल कार्य करना है उस कार्य रूप होने की शक्ति अपने में त्रिकाल है। कर्म शक्ति से आत्मा स्वयं निर्मल भाव रूप से प्राप्त होता है। निर्मल भाव रूप कर्म रूप से स्वयं ही परिणमित होता है। नीचे का ये 4 लाइन छोड़ देना। ये देखो यह आत्मा का कर्म। अज्ञानी कर्म करते हैं ना, किंतु यहाँ जड़ कर्म से भिन्न आत्मा का कार्य बतलाते हैं, वह आत्मा का कर्म। जड़ कर्म में ऐसी शक्ति नहीं है कि आत्मा का कुछ करे, और आत्मा में ऐसी कर्म शक्ति है, कार्य शक्ति है कि वह अपने सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध पद तक के भावों को प्राप्त करके तन्मय रूप से परिणमित होता है, अर्थात अपने कार्य रूप कर्म रूप स्वयं ही होता है। जो जीव आत्मा की ऐसी कर्म शक्ति को प्रतीति करे उसे जड़ कर्म से संबंध का अभाव हुए बिना न रहे। कर्म के संबंध में 4 प्रकार हैं। जड़ रूप, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म। कर्म की बात चलती है ना, कर्म शब्द है, तो कर्म शब्द से 4 प्रकार के अर्थ आगम में फलित होते हैं। जहाँ जो चर्चा हो वहाँ तो वो चारों को यहाँ कहते हैं। देखो, जड़ रूप ज्ञानावरणादि कर्म, उनको द्रव्य कर्मों को भी कर्म कहते हैं। राग द्वेष मोह आदि जो विकारी भाव हैं उन्हें भी कर्म कहते हैं, यानी कि भाव कर्म कहते हैं। और तीसरा लिया कि सम्यक दर्शनादि निर्मल पर्याय रूप कर्म, इसको भी कर्म कहते हैं, कार्य है ना। और एक आत्मा के त्रिकाल स्वभाव रूप कर्म शक्ति, इसको भी कर्म कहते हैं। तो इसका 4 का यहाँ खुलासा कर देते हैं। द्रव्य कर्म है वे पर हैं, भाव कर्म है वे विभाव हैं, निर्मल पर्याय रूप कर्म है वह क्षणिक स्वभाव है, और कर्म शक्ति है वह त्रिकाल शुद्ध स्वभाव से है। उस त्रिकाली स्वभाव के आधार से वर्तमान निर्मल पर्याय रूप कर्म प्रकट होता है, और भाव कर्म तथा द्रव्य कर्म छूट जाते हैं। इसमें और भी अभी चर्चा है, अपन आगे की स्वाध्याय में उसको लेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवारी।